60 से 40 नियोजन नीति के विरोध में आगे की पूर्व से निर्धारित 10 मई से 11 जून तक चलने वाले कार्यक्रम की रणनीति को ले झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र महतो जगदलपुर पहुंचे। यहाँ के आंदोलनकारी छात्र नेताओं संग स्थानीय फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक की। उसके बाद मीडिया को संबोधित किया। खबर विस्तार से 60-40 नियोजन नीति के विरोध में आगे की पूर्व से निर्धारित 10 मई से 11 जून तक चलने वाले कार्यक्रम की रणनीति को लेकर आज एक आवश्यक बैठक जगदलपुर के भारत भवन स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में बुलाई गई। उसमें झारखंड के मुख्य छात्र संगठन झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो समेत कोल्हान के विभिन्न छात्र संगठनों के नेतृत्वकर्ता उपस्थित रहे। मुख्य रूप से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, बसंत महतो, वासिल हिबड़े, किशोर कुमार, कुश माझी, रवि, हिमांशु, बाल किशोर, समीर, प्रताप, ओम प्रकाश, संजय, ध्रवीर, राजेंद्र आदि मौजूद रहे। बैठक के बाद ब्रेकिंग न्यूज जगदलपुर के साथ बातचीत के दौरान झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि झारखंड के समाज छात्र संगठन का ऐलान 60-40 नियोजन नीति के विरोध में अब चरणबद्ध तरीके से लड़ी जाएगी। आर पार की लड़ाई। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 10 से 25 मई तक सभी 81 विधायक और 14 सांसद से समर्थन पत्र लिया जाएगा। दूसरे चरण में 26 मई से 6 जून तक सभी प्रखंडों में बैठक कर मांझी, थान, साहिरा, सरना स्थल से नगारा व सखुवा पत्ता लेकर हाट व बाजार में घुमाया जाएगा। तीसरे चरण में 10 व 11 जून को पूरे 48 घंटा झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। झारखंड स्टेट्स यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जो भी सांसद, विधायक छात्र आंदोलन के समर्थन नहीं देंगे उनका खुलेआम मन से विरोध होगा और जो समर्थन करेंगे उनका मंच से प्रशंसा होगी। मीडिया के सामने भी बातें कही जाएगी। यह आंदोलन छात्र और स्थानीय लोगों के हित में है। उन्हें उम्मीद है कि झारखंड के सभी माननीय का समर्थन पत्र मिलेगा। देवेंद्र जी आगे क्या कहा, सुनिए। धरती वीरों की धरती है, आंदोलन की धरती है और इस आंदोलन की धरती से मैं संपूर्ण झारखंड वासियों को क्रांतिकारी जोहार करता हूं। साथ ही साथ तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जो आप लोग ने, जो हम लोग पिछले 4 महीनों से लगातार कई स्वरूप पे डिजिटली, फिजिकली आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने में आप लोग अहम योगदान दिए हैं। और जो हम लोग पिछले 4 महीनों से लगातार, चाहे वो ट्विटर अभियान की बात हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो, या विधानसभा घेराव की बात हो, या लगातार 3 दिनों की 72 घंटे का आंदोलन की बात हो, सब आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के बावजूद वर्तमान सरकार हमारी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, जिसके वजह से हम लोग बाध्य होकर न चाहते हुए भी हम लोग ने अगला बड़ा आंदोलन, जो महज वो छात्र आंदोलन नहीं बल्कि महाजन आंदोलन का ऐलान किए हैं। और आज कोल्हान प्रमंडल चूंकि वर्तमान सरकार का बहुत बड़ा किला है, कोल्हान प्रमंडल का 14 सीट में 14 सीट माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर यहाँ की जनता ने दिया है, जो एक निर्दलीय के रूप में लेकिन प्रचार में गए थे, और एक कांग्रेस को बाकी संपूर्ण सीट 12 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को। मतलब यहाँ की जनता अपार बहुमत से इस उम्मीद के साथ दिए थे कि हमारे हित में नीति बनेगा, हमारे हित में पॉलिसी बनेगा। लेकिन वर्तमान समय में जो देख रहे हैं कि पिछले 3 से 4 महीनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन आंदोलन पर अभी तक एक बयान नहीं आया है, और एक फर्जी रिकॉर्डेड सर्वे कॉल के माध्यम से 60-40 हकमार नियोजन नीति के तहत नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का तैयारी चल रहा है। जो नीति बाहरी को हित पहुंचाने वाला नीति है, जो नीति झारखंडियों के लिए हकमार नीति है। और मैं बता दूं, जो हमारा अगला आंदोलन का जो स्वरूप है वो पूरे 31 दिनों तक चलेगा। जो 10 मई से शुरू होगा सो 11 जून तक चलेगा। जो प्रथम चरण होगा वो 15 दिनों के लिए 15 दिवसीय होगा, और वह आंदोलन होगा राज्य के तमाम 81 माननीय विधायक और 14 माननीय सांसदों से हमारा मांग पत्र पर समर्थन प्राप्त अभियान, जिसमें स्थानीय लोगों के सहयोग से, स्थानीय व्यक्ति को और स्थानीय लोगों के सहयोग से स्थानीय सांसदों को हमारा जो मांग पत्र है उसमें लिखित रूप से समर्थन प्राप्त किया जाएगा। और जो भी माननीय विधायक और जो भी माननीय सांसद हमारे मांगों पर समर्थन करेंगे, उसके पूरा सार्वजनिक मंच के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको कोटि कोटि धन्यवाद देंगे कि हमारे झारखंडी जनभावना, जो झारखंड को बचाने का जो आंदोलन है उसके साथ हैं। और जो माननीय विधायक और सांसद जो हमारी बातों पर, हमारी मांगों पर समर्थन नहीं करेंगे, उस विधायक के बारे में हम लोग बताने का काम करेंगे कि देखिए
ये स्थानीय लोगों का वोट लेकर के यहाँ के जन कल्याणकारी नीति बनाएंगे बोल के वोट लेकर के आज यहाँ के जन भावना के अनुरूप, जन आकांक्षा के अनुरूप जो हमारा आंदोलन चल रहा है झारखंडी हित में, उसका एक खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं, इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसे विधायक का, चाहे वो उस क्षेत्र का, चाहे वो मरखी हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, ब्याह शादी हो, कोई भी सार्वजनिक काम पे उसको कहीं पे आमंत्रण नहीं किया जाएगा। ये ऐलान हम लोग करेंगे और ये हमारा 10 मई से 25 मई तक चलेगा, 15 दिन, और ये समाप्त हो जाएगा। और तो पर भी हमारी ये सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हमारा दूसरा चरण 26 मई से 6 जून तक चलेगा। और जो 26 मई से 6 जून तक जो चलेगा वह एक अब तक का अनोखा आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन वर्तमान, हम आपको कुछ विज्ञापन कुछ राज्यों का दिखा सकते हैं। देखिए, ये मध्य प्रदेश का विज्ञापन है जो मध्य प्रदेश के अलावा कोई विकल्प देता ही नहीं है। ये देखिए बिहार राज्य का विज्ञापन है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक के साथ साथ बिहार का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। ये उत्तराखंड का विज्ञापन है, आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया हुआ है, उत्तराखंड का निवासी होना आवश्यक है। लेकिन इसी दरमियान में अगर हम झारखंड का विज्ञापन की बात करें तो झारखंड का विज्ञापन पढ़िएगा तो एक बहुत ही आश्चर्यचकित करिएगा और खून खोल जाएगा आपको। अब अंडरलाइन करके मैं तमाम जो मीडिया बंधु है कैमरा को सामने लाकर दिखाने का काम करिएगा। ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो। झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है। और इसी के तहत अभी जो भी विज्ञापन निकाला, ये देखिए पीजीटी का विज्ञापन है और ये जो है कि लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का विज्ञापन है। और ये विज्ञापन में यदि भारत का नागरिक के तहत मांगा जाएगा और 40% और 60% जो है, इसको हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। जो 60% है वह महामिश्रण है बाहरियों का और 40% जो है शुद्ध रूप से बाहरी का है। इसलिए महामिश्रण है बाहरी का क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है इस दस्तावेज के आधार पर, और इसमें जो प्रावधान किया गया है इस दस्तावेज में, यहाँ सिर्फ भूमि दस्तावेज के आधार पर स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किया जाता है। यहाँ पर भूमि दस्तावेज के अलावा यहाँ और 5 अन्य प्रावधान है जो पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर के लोग भी यहाँ आ सकते हैं। जैसे अभी जो स्थानीय प्रमाण पत्र बनता है इसी दस्तावेज के आधार पर, और ये दस्तावेज कहता है कि कहीं का रहे, कोई भी कैटेगरी का रहे, एसटी, एससी, ओबीसी, अगर उसका माता पिता यहाँ भारत सरकार हो या झारखंड सरकार के अधीन इस क्षेत्र पे अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो उसका बेटा बेटी का स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। मतलब ये 60% का महामिश्रण है। इसके अलावा जो यहाँ शिक्षा प्राप्त किया, जो यहाँ जन्म हुआ, जिसके तमाम बाहरियों को रोकेंगे, दिकुओं को रोकेंगे, क्योंकि आने के बाद हटाना और मुश्किल होगा। और जब अंग्रेज के समय कुछ ही लोग आए थे तब इतना हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, चुआर विद्रोह, ऐसे अनेकों विद्रोह करना पड़ा था हमारा पूर्वजों को। तो जब आ जाएंगे तब कितना होगा। और ये जो हमारा आंदोलन है यह महज नौकरी का वैकेंसी का नहीं, हम बार बार कर रहे हैं। यह आंदोलन हमारा भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का आंदोलन है। इस बात को कैसे समझिए कि आखिर इस आंदोलन से भ्रष्टाचार का जड़ कैसे खत्म होगा। क्योंकि हम जो झारखंडी लोग हैं, जो पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना, यहाँ के मरंगमुरु, यहाँ के सिंगबोगा को हम जिसको देवता मानते हैं, जिस पहाड़ को हम देवता मानते हैं तो हम वहां से उतना ही गिट्टी लेंगे जितना हमको जरूरत है। जिस नदी झरना को हम देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, हम उतना ही बालू लेंगे जितना हमको जरूरत है। लेकिन बाहर की भूमाफिया अगर आएंगे तो हमारे देवता को देवता के रूप में नहीं देखेंगे, उसको खनन के रूप में देखेंगे, उसको आय का स्रोत के रूप में देखेंगे। और आज देख रहे हैं कि नदी में किस तरीके से जो है कि धड़ल्ले से बालू बेचा जा रहा है, कोयला बेचा जा रहा है, यहाँ की गिट्टी पत्थर को बेचा जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, जमीन को बेचा जा रहा है। क्योंकि हम जिसको पूजा करते हैं वो लोग उसको आय का स्रोत समझता है।